पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। सीएम धामी ने बैठक में लिया भाग। कहा 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। देहरादून पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में की शिरकत। मंत्री गणेश जोशी को बांधी राखी। गणेश जोशी ने जताया आभार। काशीपुर में तेंदुए की आतंक की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया वन विभाग। ING 24 की खबर पर लिया संज्ञान। कई जगह लगाए गए पिंजरे और कैमरे। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज मंदिरों में उमड़े बड़ी संख्या में भक्त। जल अभिषेक के लिए लगी भीड़। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नीति आयोग की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के सामने राज्य हित की कई मांगे उठाई हैं। तो उत्तराखंड के लिए विकास का अलग मॉडल बनाने की बात कही गई है। हिमालयी राज्यों की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की गई। पीएम के सपनों का उत्तराखंड बना रहे हैं सीएम धामी। ये कहा गया है। कल नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और कई विषयों पर चर्चा इस दौरान की गई। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के सामने राज्य हित में कई मांगे उनके समक्ष रखी हैं। उत्तराखंड के लिए विकास का अलग मॉडल बनाने की बात उन्होंने कही है। तो विकास का मॉडल बनाने की बात कही गई है। पीएम के सपनों का उत्तराखंड सीएम धामी बना रहे हैं। ये बैठक में कहा गया। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कल बैठक हुई। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। जो राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर विशेष तौर पर फोकस इस बैठक में किया गया है और मुख्यमंत्री ने भी तमाम ऐसे विषयों पर बातचीत की, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो कि विकास को बढ़ावा दे सके। विकास के लिए जो तमाम बातें जरूरी रहीं उन मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य हित में कई मांगे उठाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम धामी ने कई मुद्दे रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई मांगे की हैं। किन मांगों पर गौर किया गया? क्या बातें रखी गई सीएम धामी की ओर से? देखिए, जो नीति आयोग की बैठक थी 12वीं यह बैठक थी और इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि नीति आयोग की बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इस बैठक में देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। कल भी तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें कही हैं, महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, लिहाजा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अलग हैं, इसलिए यहाँ की जो विकास की जो योजनाएं हैं उनको अलग बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने पैरवी की है तमाम हिमालय राज्यों की नीति को लेकर कि जो जितने भी हिमालय राज्य हैं उनको उनके लिए नीतियां अलग केंद्र सरकार बनाए, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा अंतर होता भौगोलिक परिस्थितियों में। लिहाजा यहाँ पर चाहे बजट की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो तो धरातल पर किस तरीके से उन योजनाओं को उतारा जाए इसको लेकर केंद्र को बहुत ज्यादा सोचना होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि 2025 को लेकर जो सपना उन्होंने देखा है, क्योंकि 25 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में उत्तराखंड को बने हुए, और 2025 को लेकर जो संकल्प लिया है 21वीं सदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है धामी सरकार आगे बढ़ने का। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र द्वारा पूरा सहयोग
राज्य को मिलेगा। इसलिए बार बार यही फोकस किया गया है कि उत्तराखंड की योजनाएं हैं, उत्तराखंड की योजनाओं को अलग बनाया जाए, ताकि जो राज्य की जो विकास की जो गति है, इसका जो गति का विकास का जो पहिया है, ये लगातार बढ़ता रहे, लगातार चलता रहे। बिल्कुल कैलाश, अगर देखें तो हर राज्य की अलग अलग जरूरत होती है, उसी जरूरत के हिसाब से जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं और धरातल पर उतारी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और किन बातों को तवज्जो दिया गया है बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण यही था कि जो बातें मुख्यमंत्री ने रखी थी, और सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, सबने बारी बारी से अपनी बातें रखी हैं, तो लिहाजा प्रधानमंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया वो यही आश्वासन था कि जो बातें यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने रखी हैं, उन बातों पर जरूर अमल किया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने एक निमंत्रण भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को दिया है कि आगामी नीति आयोग की जो बैठक वो उत्तराखंड में करवाई जाए। और प्रशंसा मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जिस तरीके से पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ का 60% जो भूभाग है वो जंगलों पर निर्भर है और 40% भूभाग में ही पॉपुलेशन है। तो यहाँ का जो राजस्व है, राजस्व एक सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदेश के लिए है। तो राजस्व को बढ़ाने को लेकर जाहिर तौर पर हमारे प्रदेश को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, और केंद्र द्वारा ही कई योजनाएं हैं, केंद्र द्वारा कई तरह के वित्त पोषित जो योजनाएं चल रही हैं, वित्त यहाँ पर दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर केंद्र ऐसी सरल नीतियां उत्तराखंड में बनाएगा तो नीतियां धरातल पर उतर पाएंगी और राज्य के विकास का एक जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य सरकार लेके चलती है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। बिल्कुल कैलाश, और अगर देखा जाए उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र है, ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके लिए काम किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा हुई हो बैठक में। देखिए, सिर्फ पर्यटन ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। और बिल्कुल पर्यटन एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जरिया है राजस्व प्राप्त करने का, लेकिन पर्यटन के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर उद्यान की बात करें, उसके अलावा अलग अलग टूरिज्म को अगर डेवलप यहाँ पर किया जाए, यहाँ पर जिस तरीके से अगर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर आज तक लोग नहीं पहुंच पाए, उन इलाकों को अगर एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था और आपके द्वारा जनता को भी यहाँ पर हमने ये जानकारी दी थी कि फिल्म नीति बन रही है उत्तराखंड में। तो इस तरह की अगर प्रयोग किए जाएंगे, ये प्रयोग सफल होते हैं, ये प्रयोग बहुत ज्यादा सक्षम है, और लिहाजा ऐसे ही प्रयोगों को, ये कोशिश सरकार की रहती है कि इन प्रयोगों को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश की जाए। बिल्कुल कैलाश, कह सकते हैं कि नई पहल और नवाचार राज्य में किए जा रहे हैं। कैलाश, अगर बात करें तो सीएम धामी की तरफ से भी कोई बयान सामने आया, मीटिंग को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या बातें रखी गई? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि जो बात हुई है प्रधानमंत्री से वो बहुत ही अच्छी बात हुई है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया है, और आने वाले समय में जो बातें उन्होंने प्रधानमंत्री से रखी हैं, उन बातों पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री जरूर उन बातों पर फोकस करेंगे और धरातल पर उतारने का पुरजोर प्रयास करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो चंपावत से बड़ी खबर, जहां आज से 12 दिनी बगवाल मेला शुरू होगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी शुभारंभ मेले का करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को देवीधुरा में बगवाल खेली जाएगी, और बड़ी खबर चंपावत से बता रहे हैं। तो आज से 12 दिनी बगवाल मेले की शुरुआत होने जा रही है। मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को देवीधुरा में बगवाल खेली जाएगी। तो चंपावत से बड़ी खबर, आज से 12 दिनी बगवाल मेला की शुरुआत होने जा रही है। मेले की लगभग तैयारियां पूरी हैं। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी मेले का शुभारंभ आज करेंगे। आज से मेले का आगाज होने जा रहा है। 12 दिन तक ये मेला चलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मेले में शिरकत कर सकते हैं, यानी कि शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम धामी भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो चंपावत से बड़ी खबर, 12 दिनी बग्वाल मेला का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी इसका शुभारंभ करेंगे। बड़ी संख्या में इस मेले में लोग शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और काफी खास ये मेला होता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आज से 12 दिनी बग्वाल मेले की शुरुआत होने जा रही है। क्या अहमियत होती है इस मेले की और क्या खास इसमें देखने को मिलेगा? जी, प्रशंसा मैं ये बताना चाहूंगा, जो देश का प्रसिद्ध बग्वाल मेला है, यानी कि पत्थर मार मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध मेला है। इसको देखने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग जो है देवीपुरा पहुंचते हैं। तो जिसका जो है आज जो है शुभारंभ होने जा रहा है। जो वन विकास अध्यक्ष हैं कैलाश गहतोड़ी, आज उनको बग्वाल मेले का जो शुभारंभ करेंगे। और जहाँ तक बग्वाल के दिन जिसे पत्थर मार मेला खेला जाएगा रक्षाबंधन के दिन, उस दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी आने की पूरी उम्मीद है। जी, प्रशंसा। बिल्कुल लक्ष्मण, इस मेले में आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? जी, आकर्षण का केंद्र इसमें जो वहाँ के 4 खाम बोलते हैं, तो उन 4 खामों में 2 खाम एक तरफ, 2 खाम एक तरफ उनकी टीम बनाई जाती है और वो आपस में जो है पत्थरों से जो है लड़ाई खेलते हैं। पत्थरों की लड़ाई खेलते, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थर बरसाते हैं, जिसे बग्वाल कहा जाता है। जो इसी को देखने के लिए, इसी पत्थर मार लड़ाई को देखने के लिए जो है लोग दूर दूर से जो है इधर आते हैं। जी, प्रशंसा। हालांकि प्रशासन ने आजकल इस पत्थर मार लड़ाई में रोक लगा के लोग फलों से जो है ये बग्वाल खेलते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग पत्थर जो है चलाई देते हैं। जी, प्रशंसा। और लक्ष्मण, 12 दिनों तक ये मेला चलेगा, तो क्या क्या आयोजन होते हैं इस मेले में? जी, प्रशंसा मैं बताना चाहूंगा, इस मेले में जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और व्यावसायिक जो है ये मेला लगता है। और जो कुमाऊं की लोक संस्कृति उस पर आधारित कई कार्यक्रम, नाटक और जो है नृत्य जो है गायन जो है यहाँ किया जाता है। जी, प्रशंसा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रुड़की से खबर है, जहां मजदूरों की मौत से हड़कंप मचा है। पहाना स्थित एक्सा कंपनी में पाइलिंग की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक सैफुल हक और सैफुद्दीन बिहार के कटिहार के निवासी थे। आनन फानन में जेसीबी मशीन से मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंच गई है, मामले की जांच में जुट गई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो 2 मजदूरों की मौत से हड़कंप मचा है। पुहाना स्थित एक्सा कंपनी में पाइलिंग की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ। गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। मृतक सैफुल हक और सैफुद्दीन बिहार के कटिहार के निवासी थे। आनंद फानन में जेसीबी मशीन से मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच में जुट गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल, मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है, कब की ये पूरी घटना है और क्या लापरवाही इसमें सामने आई है? हेलो रामपाल, कब की ये पूरी घटना है और 2 मजदूरों की मौत हुई है? होने से हड़कंप मच रहा है। यहाँ पर जेसीबी के द्वारा मजदूरों को निकाला गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर वाहनों को पूछताछ की। जी, कब की ये घटना है? हेलो, कब की ये घटना है? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बाजपुर के केला खेड़ा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 230 पेटी अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि केला खेड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंग्रेजी शराब की तस्करी भारी मात्रा में की जा रही है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित फौजी ढाबे के पास एक ट्रक को रोका।
ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें पुलिस को 230 पेटी अंग्रेजी शराब मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष हमारे केलाखेड़ा श्री भुवन जोशी और इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें एक एलपी ट्रक है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें 200 पेटी में मैकडॉल, 102 पेटी, 40 पेटी रॉयल स्टैग और बाकी 8 PM की बाकी बोतलें हैं। उसमें कुछ पूरी बोतलें, कुछ हाफ हैं और कुछ क्वार्टर में हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 230 पेटी शराब की, जो कि बड़ी मात्रा है, बड़ा जखीरा है, ये बरामद हुआ है। संभवतः यहाँ से इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ये उस तरह का लाइसेंसी टाइप का है। हालांकि इन्होंने कोई परमिशन या कोई इस तरह से FL 25 का जो भी यहाँ स्टोर है उसका कोई परमिशन और कुछ नहीं है इनके पास। आबकारी इंस्पेक्टर का या आबकारी विभाग से भी कोई इनकी परमिशन नहीं है इसको कैरी करने की, ले जाने की। तो ये इलीगल तरह से कैरी कर रहे थे अवैध रूप से, तो इसलिए इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, चालक फरार है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक चंपावत का रहने वाला है और एक बाजपुर का लोकल। लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर के पंथुरा गांव में एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई। मृतक के पुत्र मोहन पंत ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास उनके पिता घर के पास के जंगल से जानवरों के लिए घास काटने के लिए गए थे, तभी अचानक उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो गई। और जहां डॉक्टरों ने, आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अस्पताल होता तो शायद उनकी जान बच जाती। ऐसे में अब वो लोग क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि गर्म घाटी का क्षेत्र होने से क्षेत्र में कई प्रकार के जहरीले सांप रहते हैं। सर्पदंश से कई मौतें पहले भी हो चुकी हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सांप के काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। इलाज के लिए जा रहे थे, सांप ने काट दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लाए, फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया। कि हम 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर रहते, हमारे एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, मतलब आज तक एक कुछ भी इमरजेंसी के लिए एक दवाई टेबलेट तक नहीं मिल पाती है हमारे यहाँ से। सर, अगर हमारे यहाँ अस्पताल था, हमारे यहाँ के गांव के मतलब व्यक्ति सांप सर्प ने काटा, वो आज उनकी डेथ हो गई है आज। अगर वहाँ अगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती तो आज शायद ये जीवित होते अभी तक। दूर से यहाँ लोहाघाट लाने में सर वैसे आदमी की डेथ हो जाएगी सर, अगर सर्प अगर जहरीला हो तो। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक चिकित्सालय मतलब जो भी है, ये सुविधा जरूरी होनी चाहिए हमारे यहाँ। अस्पताल में लेके आए तो वो मरीज को मृत अवस्था में ही लेके आ रखे थे। उनका ये कहना था कि हमारे मरीज को सांप ने काटा है। फिर जब हमने देखा तो उनमें ना BP था, ना पल्स था, सब कुछ नहीं था। तो फिर इसलिए फिर हमने PI भेजी और पोस्टमार्टम के लिए हमने किया। जैसे ही मरीज को अगर कभी कोई सांप काटता है तो सबसे पहले तो मरीज को घबराना नहीं चाहिए, और जहाँ पर भी काटा होता है उस पार्ट को इमोबिलाइज मतलब कि उसी अवस्था में रखना होता है और सीधे हॉस्पिटल आना होता है। पर यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को देखा है कि वो पहले झाड़ फूक करते हैं, आधे मरीज तो उसी में ही दम तोड़ देते हैं और तब तक फिर वो लाने में हॉस्पिटल में बहुत लेट हो जाते हैं। अगर यदि यही मरीज अगर टाइम पे आ जाता तो हम इनको ट्रीटमेंट दे पाके शायद बच जाते। सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। महादेव का प्रिय माह सावन अब समाप्ति की ओर है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से, सच्चे मन से अगर पूजा अर्चना की जाती है, रुद्र अभिषेक करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। रुद्र अभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग का मंत्र सहित अभिषेक। अगर सावन में भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक न कर पाए हो तो सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्र अभिषेक कर भोलेनाथ की कृपा पाने का अवसर रहता है। मंदिरों में सुबह से ही हम भक्तों की भीड़ देख पा रहे हैं। दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
ऊधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के चकरपुर के गांव कुटरी निवासी होशियार सिंह कन्याल के घर में हुई चोरी के मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे आक्रोशित होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक भुवन चंद कापड़ी के नेतृत्व में चकरपुर पुलिस चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की। आपको बता दें कि 25 जून को होशियार सिंह कन्याल के घर में उनकी अनुपस्थिति में दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर चोरों को नहीं पकड़ा गया तो खटीमा थाने का घेराव किया जाएगा। ये 25 जून 4 बजे से 5 बजे के बीच में चोरी हुई है। दिन में हम लोग पूजा में गए थे पूरे परिवार सहित, और आने के बाद देखा हमने 9:30 बजे हम रात में आए हैं तो ताला टूटा हुआ था। तो उसमें हमने अंदर जाके देखा पूरा लॉकर का भी ताला टूटा हुआ था, और उस पर जो हमारे गहने रखे हुए थे और नकदी रखी थी 5000 रुपये, वो भी और नकदी भी, और वो सारा वो लोग उड़ा के ले गए। और हमने पुलिस को तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने पूरा चिन्हित करने के बाद और कैमरा इसकी वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी उसका पूरा क्लियर, खटीमा वाले का भी और शीतल वाले का भी, दोनों का नाम सहित पूरा पता सहित सब उन लोगों को पता है। पुलिस का ये कहना है कि वो लोग फरार हैं, हम लोग अपना दबीज मार रहे हैं और वो लोग फरार हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। उसके भाई को हम वो करने गए, वो भी फरार है। तो इन लोगों को जल्द से जल्दी पकड़ने के लिए। आज से 41 दिन पहले चोरी हुई थी। लगातार गाँव वाले और घर वाले पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन पकड़े नहीं गए। सफलता तब मानी जाएगी पुलिस की जब चोर पकड़ लिया जाए। और जो हमारा एक आम आदमी बड़ी मेहनत से जो है चीजें इकट्ठा करता है, घर पे जो है गहने रखता है, उसको चुरा के दिन दहाड़े ले जा रहे हैं। तो ये पुलिस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि खटीमा जैसे शहर पे दिन दहाड़े चोरी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करे, चोरों को पकड़े। पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर चोरी का खुलासा नहीं होता तो हम सब लोग खटीमा थाने का घेराव करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर तेज गति से काम शुरू कर दिए हैं। आजादी के अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्यों में इकोलॉजी, जनसंख्या, घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए ही विकास का मॉडल बनाया जाए, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 16 के पास भारी मात्रा में मलबा आने से NH बंद हो गया, जिसके चलते सैकड़ों यात्री फंस गए। यात्रियों के फंसे हुए वाहनों को पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर भेजने की व्यवस्था की। रोडवेज के स्टेशन प्रभारी नवीन कोठारी ने बताया कि NH बंद होने से एक भी गाड़ी टनकपुर नहीं जा सकी, जिससे रोडवेज को 5 लाख से 7 लाख तक का नुकसान होने की आशंका है। वहीं NH के अभियंता विवेक सक्सेना का कहना है कि NH कब खुलेगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस प्रशासन द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई कि टनकपुर NH मार्ग 16 के पास बंद है, जिसके लिए पहले तो हमारे सहायक महाप्रबंधक महोदय ने हमको अवगत कराया कि 2 बजे तक खुलने की संभावना है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि आज खुलने की संभावनाएं कम है। तो इसीलिए हमारे पास जो यात्री आई, हमने उनको यही सुझाव दिया। और अभी हमारा संचालन अभी पूरी तरह से यहाँ छोटी गाड़ियां न होने के कारण भाया देवी दुरा भी नहीं चल पा रही हैं। ये तो एक दिन का हमारा कम से कम 7-8 लाख का नुकसान होता है। सुबह से ही 16 के पास जो रोड है वो पूरी ब्रेक हो गई है, टूट गई है। अभी तक ये सूचना आ रही कि 2 दिन तक रोड नहीं खुलेगी, इसलिए हम भी असमंजस में हैं और सवारियां भी असमंजस। वहाँ के सब बड़े ट्रेन को जैसे यू टर्न लेने को बोल रही है, जब उनके पास कोई सूचना आई है तभी कर रहे होंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।